हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एजुकेशन एमडी चैनल में आप सबको। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए जुलाई के 23 से 24 करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्यू डॉट हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 जुलाई, बी 20 जुलाई, सी 19 जुलाई, डी 21 जुलाई। आंसर बी 20 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की खोज और इसके महत्व को जानना है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस न केवल हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान की उपलब्धियों का जश्न मनाने का एक तरीका है, बल्कि यह भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण की संभावनाओं पर विचार करने और वैज्ञानिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करने का भी अवसर प्रदान करता है। क्यू हाल ही में किसे पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया है? ए दीपा गोयल, बी संजीव कृष्णन, सी अमित त्यागी, डी गीता बोरा। आंसर बी संजीव कृष्णन। जॉर्जस एल्हेड्री को एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। उर्सुला वॉन डेर लेवेल को 2024 से 29 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया है। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष फिर से रॉबर्ट मेट्सोला बनी हैं। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सिनिक को नियुक्त किया गया है। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है। कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। सुमंत सिन्हा को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्यू हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया है? ए गुजरात, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आंसर सी उत्तर प्रदेश। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। क्यू हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हुआ है, वे कहाँ की थीं? ए आंध्र प्रदेश, बी गोवा, सी ओडिशा, डी राजस्थान। आंसर सी ओडिशा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। सुरमा पाढ़ी ओडिशा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ओडिशा के रेड आंट चटनी काई चटनी को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एडी कैंप बनी है। क्यू हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष पर रहे हैं? ए आलिया भट्ट, बी रणवीर कपूर, सी विराट कोहली, डी सलमान खान। आंसर सी विराट कोहली। क्यू हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है? ए दमन और दीव,
बी लक्षद्वीप, सी चंडीगढ़, डी पुडुचेरी। आंसर बी लक्षद्वीप। क्यू हाल ही में डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी ब्राजील, डी ब्रिटेन। आंसर बी जापान। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने एक जापानी फर्म के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स का उद्घाटन किया। रिसाइकलिंग बक्सों का इस्तेमाल यहां 15 मेट्रो स्टेशनों पर प्रिंटर स्याही की बोतलों सहित कई वेस्ट सामानों की रिसाइकलिंग की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक जापानी राजदूत डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार के साथ इस सुविधा का उद्घाटन किया। जापान उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट, जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। क्यू हाल ही में यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? ए इंदौर, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी वाराणसी। आंसर बी नई दिल्ली। क्यू हाल ही में कौन मोटोजीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? ए हार्दिक पंड्या, बी नीरज चोपड़ा, सी शिखर धवन, डी अक्षय कुमार। आंसर सी शिखर धवन। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया। क्यू हाल ही में केंद्रीय मंत्री रिज्जू ने कहा लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी जयपुर, डी बैंगलोर। आंसर ए दिल्ली। क्यू हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? ए गोवा, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। आंसर बी असम। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू गई है। असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। क्यू हाल ही में किसे IFFM 2024 में सम्मानित किया जाएगा? ए सलमान खान, बी रामचरण, सी कार्तिक आर्यन, डी रणवीर कपूर। आंसर बी रामचरण। क्यू हाल ही में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किए हैं? ए लीबिया, बी अल्जीरिया, सी दक्षिण कोरिया, डी नामीबिया। आंसर सी दक्षिण कोरिया। यूं सुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। स्पेसएक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया। क्यू हाल ही में कहा हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ है?
ए नोएडा, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी लखनऊ। आंसर सी दिल्ली। क्यों हाल ही में पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 जुलाई, बी 22 जुलाई, सी 21 जुलाई, डी 23 जुलाई। आंसर बी 22 जुलाई। पाई सन्निकटन दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। दिन माह तिथि प्रारूप में 22/7, क्योंकि अंश 22/7 का एक सामान्य सन्निकटन है जो 2 दशमलव स्थानों तक सटीक है और आर्किमिडीज से तारीखें लेता है। क्यों हाल ही में किसे यूपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? ए आरती विष्ट, बी मनोज सोनी, सी विनय आनंद, डी अमित बंसल। आंसर बी मनोज सोनी। क्यों हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी बिहार। आंसर सी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 06,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। क्यों हाल ही में डॉ एम.एस. विलियाथान का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए अर्थशास्त्री, बी चिकित्सक, सी गायक, डी फुटबॉलर। आंसर बी चिकित्सक। क्यों हाल ही में किसने लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपना चंद्रमा वाइपर रोवर मिशन रद्द किया है? ए रॉसकोस्मोस, बी जक्शा, सी नासा, डी डीआरडीओ। आंसर सी नासा। क्यों हाल ही में सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर कितने प्रतिशत एकसमान आईजीएसटी लागू की है? ए 18%, बी 0.5%, सी 11%, डी 16%। आंसर बी 0.5%। क्यों हाल ही में पीजीआईएमईआर भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित करेगा? ए आगरा, बी चंडीगढ़, सी पटना, डी कोलकाता। आंसर बी चंडीगढ़। क्यों हाल ही में कौन भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा? ए ड्रोन सिटी, बी गूगल, सी स्केलर, डी टाटा टेक्नोलॉजी। आंसर बी गूगल। क्यों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? ए अमृतसर, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी जयपुर। आंसर बी नई दिल्ली। क्यों हाल ही में उत्तर प्रदेश को 0.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसने लक्ष्य और प्रयासों पर पुस्तक का विमोचन किया है? ए निर्मला सीतारमन, बी अनुप्रिया पटेल, सी सुरेश खन्ना, डी धर्मेंद्र प्रधान। आंसर सी सुरेश खन्ना। क्यों हाल ही छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया है? ए मुंबई, बी बेंगलोर, सी लखनऊ, डी अमृतसर। आंसर ए मुंबई। क्यों हाल ही में क्या गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। आंसर बी गुजरात। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है।
गुजरात में स्थित स्मृतिवन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। क्यों हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? ए. कंबोडिया, बी. मालदीव, सी. मलेशिया, डी. पेरू। आंसर सी. मलेशिया। क्यों हाल ही में मनोलो मार्केज किस देश की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं? ए. ब्राजील, बी. इटली, सी. भारत, डी. कनाडा। आंसर सी. भारत। नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। क्यों हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक पावर विदिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ है? ए. पीयूष गोयल, बी. डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम, सी. अमिताभ कांत, डी. सलमान रुश्दी। आंसर बी. डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम।